हमने ये पढ़ लिया कि एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, ठीक है। अब देखो, अगर हम मान लो इस एक्सिस पे देखें, ठीक, इसको हटा दे रहे हैं, एक्स एक्सिस से मान लो यहाँ पे हमें एक पॉइंट देखना है और उसके हमें कोऑर्डिनेट लिखने हैं, ठीक है। इस पे मान लो यहाँ पे एक पॉइंट है, इस जगह पे एक पॉइंट, उसको मान ले रहे हैं पॉइंट पी, और इसका कोऑर्डिनेट हमें लिखना है कितना होगा। तो देखो, हमने अभी भी सीखा है कि यहाँ पे दो पॉइंट आते हैं, एक आता है एक्स कोऑर्डिनेट और क्या आता है वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। अच्छा, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। मान ले रहे हैं थोड़ी देर के लिए ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना है, x1, ठीक है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये क्या है बेटा, वाई एक्सिस है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से कितना आ गया, वाई एक्सिस से x1 आ गया। अच्छा, अगर तुम अब x एक्सिस से देखोगे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आएगा, 0 होगा यार, क्योंकि वहीं पे तुम खड़े हो और वहीं से डिस्टेंस कितना आता है, एकदम 0 आ जाएगा। तो यहां से एक बात ये पता चली कि x एक्सिस पे कभी भी तुम्हें एक पॉइंट लेट करना है ना, तो हरदम तुम क्या लेट करना है, x1, 0, ऑलवेज x1, 0, यानी x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट हरदम कितना होगा, 0 होगा। समझ में आ गया होगा कि डिस्टेंस 0 होगा। दूसरी सिमिलरली अगर हम y एक्सिस पे ले बच्चे, तो y एक्सिस मान लो हमें यहाँ एक पॉइंट लेना है यहाँ पे, ठीक, इसको मान ले रहे हैं q, ठीक है। अब बताओ, अगर हम ये डिस्टेंस देखें थोड़ी देर के लिए, मान ले रहे हैं ये है तुम्हारा y1, ये डिस्टेंस। अब इसका तुम्हें क्या लिखना है, x और y कोऑर्डिनेट लिखना है। तो x कोऑर्डिनेट तो हमें पता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से होगा, y एक्सिस से, तो y एक्सिस पे ही है ये पॉइंट, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 0। और दूसरा क्या लिखना होता है, y कोऑर्डिनेट कहां से होता है, x एक्सिस से, तो x एक्सिस देखो बेटा ये है, यहां से डिस्टेंस कितना है, y1, तो कितना हो जाएगा, y1, 0, y1। अच्छा, ध्यान रखना विद साइन रखते हैं, मान लो इधर हम आ गए तो ये -2 डिस्टेंस लेंगे, हम 2 नहीं लेंगे, -2 रखेंगे यहाँ पे जब भी जरूरत पड़ेगा, ठीक है। चलो, तो ये आ गया 0, y1। तो यहाँ से ये पता चला अगर y एक्सिस पे कभी भी तुम्हें पॉइंट लेना है तो वहां पे x एक्सिस x वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0, x कोऑर्डिनेट कितना होगा, 0 होगा। उसी तरीके से तुम ओरिजिन को भी डिफाइन कर सकते हो, जैसे तुम यहाँ पे खड़े होगे तो यहाँ ये जो एक पॉइंट है यहाँ पे x एक्सिस भी इसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है और y एक्सिस भी, यानी यहाँ दोनों पे तुम एक ही एक्सिस पे खड़े हो, दोनों एक ही पॉइंट से तुम दोनों एक्सिस पे ही खड़े हो, x एक्सिस भी यहीं पे आ रहा है, y एक्सिस भी, यानी दोनों से डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 0, 0, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया 0, 0। ये अपन कोऑर्डिनेट एक्सिस को डिस्टेंस के फॉर्म में पढ़ ली, क्योंकि ये इसी से हमें ज्यादा हेल्प मिलेगा, ठीक है। बाकी ये तो सबको पता होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव और पॉजिटिव नेगेटिव, ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। अब दूसरा हमने जो हेडिंग डाला वो है स्लोप, स्लोप के बारे में पढ़ते हैं, ठीक। इसको हटा रहे हैं थोड़ी देर के लिए। चलो स्लोप देखते हैं। स्लोप एक्चुअली में होता क्या है, ध्यान से देखना बेटा, ये तुम्हारा कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक। स्लोप जो है वो लाइन का होता है, पहली बात तो ये समझ लो, लाइन पे ही हम स्लोप बताते, ठीक है। तो मान लो कोई लाइन ऐसे जा रहा है, ठीक, मान लो कोई लाइन ऐसे करके जा रहा है, ऐसे करके, ये एक लाइन है, ठीक। तो और ये देखो कुछ एंगल बना रहा होगा यहाँ से, कुछ एंगल बना रहा होगा यहाँ से। अगर हम एक्स एक्सिस से एंगल की बात करें तो कुछ एंगल ये बना रहा है और कुछ एंगल ये बना रहा है, लेकिन हमको मतलब किससे है, इस साइड वाले एंगल से, इससे। वो मान ले रहे हैं एंगल कितना बन रहा, थीटा। देखो ये एंगल हमने जो मेजर किया बेटा ऐसे किया, यानी कौन सा एंगल है ये, कौन सा वाइज होता है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक, एंटी क्लॉकवाइज। तो हमने क्या किया, एक लाइन हमारी जा रही थी तो हमने देखा कि वो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा, तो हमको पता चल गया वो भी कैसे देखना होता है, एंटी क्लॉकवाइज। तो हमको ये मिल गया कि हाँ ये एंगल थीटा बना रहा हो, ठीक है। तो अगर हमें इसका स्लोप लिखना है ना बेटा, ये तो तुम्हारा इंक्लाइनेशन आ गया। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि एक्स एक्सिस से कितना इंक्लाइनेशन है, इंक्लाइनेशन, ठीक है। तो वो कितना है बेटा, थीटा। अब देखो, अगर इस थीटा में तुम tan ले लो, ठीक है, अगर इस थीटा में तुम tan ले लो, tan मतलब होता है tan के साथ लिख दो, यानी tan थीटा लिख दो, तो ये तुम्हारा बन जाता है स्लोप। और इस स्लोप को तुम रिप्रेजेंट किससे करते हो, स्मॉल m से, ठीक है। तो ये किससे रिप्रेजेंट होता है, स्मॉल m से। तो जो स्लोप होगा वो होगा स्मॉल m। और कैसे निकलता है, इंक्लिनेशन हमें पता होता है एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, उसमें हम क्या ले लेते हैं, tan, तो बन जाता है स्लोप, ठीक है।
चलो अब देखो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान ले रहे हैं हमारे पास एक ये लाइन जा रही थी ऐसे करके ये, और ये एंगल उन्होंने हमसे बताया था कि 30 डिग्री है, इंक्लिनेशन बता दिया था कि 30 डिग्री है। तो तुम दिमाग लगाओ, इसका स्लोप तुम क्या लिखोगे? इसका स्लोप बेटा कितना आएगा? m इज इक्वल टू tan थीटा, थीटा मतलब इंक्लिनेशन कितना? 30 डिग्री। देखो हमने कैसे लिया है? क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज में, इस वाले डायरेक्शन वाला जो एंगल बनेगा, तो कितना आ जाएगा? tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3। बहुत लोगों को पता होगा, बहुत लोगों को नहीं पता होगा, कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे लिखते रहोगे, सीखते रहोगे, ठीक है। चलो ये अपन पढ़ लिए, इंक्लिनेशन वगैरह हो गया, स्लोप हमको बेसिक अच्छा जानकारी मिल गई, अच्छा हाँ ये स्लोप होता है और ये करेंगे तो स्लोप हमें मिलेगा, ठीक है। चलो एक दो एग्जांपल करते हैं इससे रिलेटेड, स्लोप से। तुम्हें स्लोप ही बताना अभी इसमें, ठीक है। थोड़ा सा बेसिक से स्टार्ट करें ताकि कहीं तुम फंसो ना आगे चल के, ठीक है। बहुत लोगों का आता होगा ये सब, बहुत अच्छी बात है, आना भी चाहिए, लेकिन जिसको नहीं आता उसको सीखना भी चाहिए, ठीक। चलो मान ले रहे हैं हमने एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाया, सबको दिख रहा होगा, ठीक है। और यहाँ पे एक लाइन ऐसे जा रहा था, ऐसे, और उन्होंने बोला कि इसका जो एंगल है यहाँ से 135 डिग्री, ठीक है। चलो एक इसी में और हम लिख दे रहे हैं, ये यहां से इन्होंने बोला ये जो एंगल है वो 45 डिग्री। चलो देखते हैं, दोनों का स्लोप बताना है। इसका स्लोप मान ले रहे हैं m1 और इसका स्लोप मान ले रहे हैं क्या है? m2। m1 और m2 की वैल्यू बतानी है, ठीक है। अच्छा बेसिक डेफिनेशन के हिसाब से अगर हम स्लोप के डेफिनेशन में जाए बच्चे, तो मैंने क्या बोला था कि x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तुम्हें एंगल पता होना चाहिए, बट यहाँ पे जो पता है वो x एक्सिस से जो पता है, लेकिन कैसा? ये क्लॉकवाइज है, ऐसे आया है ना, तो ये क्लॉकवाइज है, तो ये एंगल अपने काम का नहीं है, हमको ये एंगल पता होना चाहिए। और ये एंगल मुझे नहीं लग रहा किसी को दिक्कत हो रही निकालने में। टोटल एंगल स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री से तुम क्या माइनस कर दो? 135 डिग्री। तो 180 माइनस 135 डिग्री हम पूरा लिख दे रहे हैं ताकि तुम्हें समझ में आए कि अच्छा हाँ इसलिए हो रहा है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 180 माइनस 35 डिग्री, ऐसा लग रहा है कि 45 डिग्री आएगा, ठीक है। चलो अब इसका स्लोप लिखना बहुत इजी है, कितना हम कर देंगे? tan ले लेंगे उसमें, तो कितना आ जाएगा? tan 45 डिग्री, और tan 45 डिग्री कितना होता है? tan 50 डिग्री 1, 45 डिग्री 1 होता है, याद रखना, ठीक है। धीरे धीरे देखो जो भी चीज अपन यहाँ पे लिखेंगे tan की वैल्यू वही याद कर लेना, पूरा कवर हो जाएगा, ठीक। लास्ट तक हम देखेंगे पूरा, तुम्हें tan sin cos सबकी वैल्यू याद हो जाएगी। चलो अब इसमें देखते हैं, यहाँ पे 45 डिग्री इससे y एक्सिस से एंगल दे दिया गया है, हमको चाहिए कौन सा होता है? x एक्सिस से क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, तो हमें ये एंगल बताना है, ये तुम्हें दिया गया है। अच्छा 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 अच्छा, ये तो पता होगा यार सबको कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, ठीक है। तो अगर ये 45 है तो ये भी कितना होगा? 45 होगा, और ये 90 होता है, अगर ये 90 है 45 है तो ये कितना आ जाएगा? ये भी 45 ही होगा यार, क्योंकि 90 और प्लस 40 प्लस थीटा इज इक्वल टू 180, तो थीटा कितना निकल गया है? 45 डिग्री, कैलकुलेट कर लेना। तो यहां से भी एक्चुअली सेम आ गया, कितना? tan 45 डिग्री इज इक्वल टू कितना? 1। अच्छा 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 अच्छा, कुछ लोग सोच रहे हैं सर एक बात बताओ, ये लाइन तो यहां से जा रहा है, ये लाइन इधर से जा रहा है, फिर भी दोनों का स्लोप सेम आ रहा है ना। तो देखो लाइन का जो स्लोप होता है ना, वो ये नहीं बताता कि लाइन कहां से जा रहा है, वो सिर्फ डायरेक्शन बताता है, ठीक। क्या बताता है? सिर्फ डायरेक्शन बताता है कि हाँ एक्स एक्सिस से इतना एंगल बना के जा रहा है। तो देखो अब एक्स एक्सिस से सेम एंगल तो बहुत सारी लाइन बना सकती है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से, लेकिन हाँ जो सेम एंगल बनाएंगे जो लाइंस, उसको हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस। क्या बोलते हैं बेटा? पैरेलल लाइंस, यानी इन दोनों लाइंस को तुम पैरेलल लाइंस बोल सकते हो। और पैरेलल लाइंस की कंडीशन क्या होती है? उनका जो स्लोप होता है वो इक्वल होता है, यानी m1 बराबर अगर m2 है तो लाइंस जो होंगी वो क्या होंगी बेटा? लाइंस आर पैरेलल, तो लाइंस क्या होंगी? पैरेलल होंगी। अगर उनका स्लोप इक्वल है तो लाइंस क्या होंगी? पैरेलल मानी जाती है, ठीक है। चलो इतना हम लोग सीख चुके हैं स्लोप में, ठीक। अब एक चीज और हम देखेंगे इसी स्लोप में, थोड़ा सा
हो सकता है तुम लोगों को नॉलेज हो सकता है ना हो, फिर भी हम जानते हैं तो हम पढ़ा दे रहे हैं तुमको, ठीक है। चलो देखो, अब देखो मान लो एक्सिस को कट करे बट थोड़ा सा अजीब सा कट करे। अभी तक अपन ने देखा ऐसे कट किया, ऐसे कट किया, ऐसे कट किया, ऐसे कट किया, ऐसे तो हो जाता था। मान लो एक्सिस को कट ही ना करे, लाइन ऐसे निकल जाए, एक्स एक्सिस को ना कट करके लाइन ऐसे निकल जाए, ठीक, या फिर लाइन ऐसे निकल जाए, ये देखो नहीं कट कर, तो यहाँ पे जो स्लोप होगा ना इसका इंक्लिनेशन, देखो यहाँ से एंगल हम क्या मानेंगे, जीरो, कि कोई झुकाव नहीं है, एक्स एक्सिस से कोई झुकाव नहीं है, तो इंक्लिनेशन कितना हो जाएगा, जीरो। अच्छा, इसका भी थीटा देखो क्या है, जीरो, और इसका भी थीटा क्या है, जीरो। तो अगर थीटा जीरो, तो जब तुम टेन थीटा लोगे तो टेन थीटा में टेन की वैल्यू थीटा की वैल्यू जीरो रखोगे तो कितना आ जाएगा, जीरो। बेटा टेन जीरो की वैल्यू जीरो होती है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी देखो कितना आ जाएगा, टेन जीरो इज इक्वल टू कितना, जीरो। ये तुम्हारा स्लोप निकल के आ गया m, ठीक है। अच्छा, ऐसा तभी होगा ना, कोई भी लाइन एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा, ये तभी होगा जब जो लाइन है वो हरदम इसी के पैरेलल बना रहे, एक्स एक्सिस के पैरेलल ही बना रहेगा। क्योंकि अगर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हुआ तो ऐसे जाएगा तो फिर पीछे भी तो आएगा, कट कर जाएगा। अगर थोड़ा सा भी ऐसे हुआ तो फिर कहीं ना कहीं जाके कट करेगा, ठीक है। तो अगर हरदम एंगल जीरो बनाए रखना, इसका मतलब लाइन कैसी होंगी, पैरेलल होंगी, ठीक है। तो हम एक पॉइंट अब और लिखेंगे स्टार बना के, कि लाइन का जो स्लोप होगा वो जीरो होगा अगर, तो लाइन किसके पैरेलल होंगी, एक्स एक्सिस के पैरेलल होंगी। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि जो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होंगी उनका स्लोप क्या होगा, जीरो होगा। तो हम ये लिख दे रहे हैं, अगर m इक्वल टू जीरो है तो जो लाइन होगा वो पैरेलल होगा टू एक्स एक्सिस। क्या होगा बेटा, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा अगर स्लोप जीरो है तो। देखो स्लोप जीरो है, इसका भी स्लोप जीरो, कैसे भी लिखा हो, ठीक है, वो क्या होगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। चलो ये तो हम सीख गए कि अगर कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उसका स्लोप कितना होगा, जीरो होगा। अब देखते हैं अगर वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाए। देखो बेटा, इसको तुम दो तरीके से पढ़ सकते हो, या तो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, या तो परपेंडिकुलर टू किसके हो, वाई एक्सिस के। ध्यान से देखना, दोनों बातें सेम है। क्योंकि देखो यहाँ से जो हम लाइन बनाया है ये वाला, ये क्या बना रहा है यहाँ से एंगल, 90 डिग्री एंगल बना रहा है, ठीक है। तो इसको तुम ये भी पढ़ सकते हो कि उस लाइन का स्लोप जीरो होगा, या तो वो वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, और या तो एक्स एक्सिस के क्या हो, पैरेलल, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखते हैं, एक मिनट, ठीक है। अब देखो ध्यान से, m इज इक्वल टू जीरो, लाइन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पैरेलल हो गया, ठीक। अब देखो दूसरा हम पढ़ने वाले हैं कौन सा, अगर लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल हो और x के परपेंडिकुलर हो, x एक्सिस क्या हो, परपेंडिकुलर, और y एक्सिस के पैरेलल हो। चलो, तो वो कुछ लाइन ऐसे दिख रहा होगा, ये और इसमें देखो देखने की बात है कि यहाँ से एंगल कितना बना रहा है, 90 डिग्री, ये कितना बन रहा है, 90 डिग्री, ये कितना बन रहा है, 90 डिग्री, ठीक है। तो 90 डिग्री का ही यूज हम करेंगे। अब हमें थीटा तो पता चली गया, इंक्लिनेशन तो पता चली गया, कितना पता चला बच्चे, 90 डिग्री। इसमें अपन को लेना क्या होता है, tan थीटा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, tan 90 डिग्री m, स्लोप कितना आ गया, tan 90 डिग्री। और tan 90 डिग्री एक्चुअली क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। नॉट डिफाइंड मतलब हम इसकी वैल्यू नहीं बता सकते कितनी होगी, ठीक है। अच्छा, कहीं कहीं इन्फिनिटी पे लिखा होता है, एक्चुअली वो जब टेंडिंग टू जीरो होता है तब हम उसको मानते हैं, ठीक है, टेंडिंग टू 90। बट अभी इतना समझ लो कि नॉट डिफाइंड होगा, साइन 90 tan 90 डिग्री क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे स्लोप कितना आ जाएगा, यहाँ पे स्लोप कितना आ जाएगा, 90 डिग्री अगर होगा, एक्स वाई एक्सिस के पैरेलल होगा, ठीक है, तो एंगल कितना बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा। और इसको हम कहीं कहीं इन्फिनिटी भी पढ़ते हैं कि ये वैल्यू लगभग बहुत बड़ी होगी, लेकिन इन्फिनिटी तब हम पढ़ेंगे जब टेंडिंग होगा, ठीक है। बट मान लेते हैं कि हाँ इन्फिनिटी होगा, ठीक है। तो नॉट डिफाइंड बोल सकते हो, या फिर इन्फिनिटी भी तुम बोल सकते हो इसको। ध्यान से देखो, ये क्या बेटा, पैरेलल टू वाई एक्सिस, परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के क्या है, परपेंडिकुलर, और वाई एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। तो जो स्लोप होगा वो क्या होगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलो, अब अगर हम एक पॉइंट बोलें, ठीक है,
एक क्वेश्चन अगर हम बोले कि एक लाइन है, ठीक, एक लाइन है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, एक लाइन है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, और एक लाइन है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। एक्स एक्सिस मान ले रहे कहीं पे वो एक्स एक्सिस के पैरेलल, यहाँ ये पॉइंट एक्स एक्सिस के पैरेलल बनाना तो ऐसे कुछ बनेगा, और वो 2,3 से पास भी हो रहा है, ध्यान से देखना, ये है तुम्हारा 2,3, ठीक है। या फिर एक काम करते, पहले छोटे छोटे बना रहे थे स्ट्रेट लाइन, चलो देखते हैं। अभी अभी अपन ने सीखा, क्या सीखा है कि अगर कोई लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, अब अपन ने सीखा कि अगर कोई लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो उसका स्लोप क्या होता है 0, और पैरेलल टू वाई एक्सिस होता है तो उसका क्या होता है इन्फिनिटी होता है। चलो अगर हम तुमसे बोलें कि हमें एक ये लाइन खींच के बताओ, ये लाइन तुम्हें ड्रॉ करना है x बराबर 2, देखो इसमें y की कोई बात नहीं हुई है, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि y कांस्टेंट रहेगा, y चेंज होगा बट कांस्टेंट क्या रहेगा x की वैल्यू हरदम तुम्हें क्या रखना है 2 रखना है, तुम्हें ऐसे मूव करना है कि x की वैल्यू हरदम क्या रहे 2 रहे। तो मान ले रहे हैं यहाँ पे आएगा x की वैल्यू 2, ये पॉइंट क्या होगा 2,0। अब तुम्हें अगर x की वैल्यू हरदम 2 बना के रखना है तो x की वैल्यू x कोऑर्डिनेट को अगर तुम्हें 2 बना के रखना है तो इसका मतलब क्या हुआ, x कोऑर्डिनेट क्या होता था, अभी हमने पढ़ा था y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, तो y एक्सिस से जो डिस्टेंस बना के रखना हमें हरदम कितना बनाए रखना है 2 बनाए रखना है, ठीक है। और 2 हरदम डिस्टेंस 2 होगा, हरदम डिस्टेंस क्या होगा कांस्टेंट होगा, तो हमको ये भी पता है कि जो लाइंस होंगी अगर पैरेलल होंगी तभी उनके बीच का डिस्टेंस कांस्टेंट होगा। तो एक लाइन हम ऐसे खींच सकते हैं जो 2 यूनिट डिस्टेंस पे होगा हर जगह, क्या होगा 2 यूनिट डिस्टेंस पे होगा हर जगह। अब देखो यहां से हमको पता चल गया कि इसका स्लोप क्या होगा 90, इसका इंक्लिनेशन क्या है 90 डिग्री, और ये जो लाइन आएगा पैरेलल टू किसके आएगा y एक्सिस के आएगा, और इस लाइन को हम क्या बोलेंगे x = 2, ठीक है। अब तुम्हें बस ये ध्यान रखना है x = कोई कांस्टेंट चीज लिखा है तो कांस्टेंट चीज लिख दो और वहां पे एक लाइन खींच दो पैरेलल टू y एक्सिस, कुछ भी लिखा हो, मान लो लिख दिया हम x = -1, -1 कहाँ आएगा बच्चे यहाँ पे आएगा। अब बस ऐसे खींच दो y एक्सिस के पैरेलल, मान लो हमने बोल दिया x = 7 मान ले यहाँ पे आएगा, ऐसे बनाओ, ठीक है। तो ये जो लाइंस होंगी ना, ये देखो लाइन जो आ रही है अपनी, ये क्या आ रही है, ये सब y एक्सिस के पैरेलल लाइंस आ रही हैं। किसके आ रही है y एक्सिस के पैरेलल लाइंस आ रही हैं। तो एक छोटा सा हेडिंग डालेंगे हम, लिखो लाइंस, इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पैरेलल टू y एक्सिस, इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पैरेलल टू y एक्सिस, ठीक है। तो अगर कोई लाइन y एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है, तो वो कुछ ऐसा दिखेगा, x = क्या बोल दे रहे हैं यहाँ पे कांस्टेंट। अब एक कांस्टेंट की वैल्यू चेंज होती रहेगी, इसमें कोई भी रियल नंबर तुम ले सकते हो, ठीक, कोई भी रियल नंबर ले सकते हो। अच्छा 0 छोड़ दे रहे, ठीक, 0 छोड़ देंगे तो देखो क्या आ जाएगा y एक्सिस आ जाएगा, ठीक, क्योंकि हमें पता है y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 होता है और x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है, ये पहले हमने बताया हुआ तुमको। तो कोई भी लाइन अगर तुम्हें बनाना है पैरेलल टू y एक्सिस तो क्या बनेगा, वो x = कोई कांस्टेंट होगा, ठीक, केवल x होगा और सामने कोई कांस्टेंट होगा, तो वो जो लाइन आएगा वो किसके पैरेलल होगा y एक्सिस के पैरेलल होगा। चलो दूसरा, सिमिलरली हम y एक्सिस वाला हम नहीं बता रहे हैं, तुम समझ गए होगे, डिस्टेंस कांस्टेंट रखोगे, ठीक है। तो y एक्सिस वाला अगर तुम्हें देखना है कि x एक्सिस के पैरेलल हो, ठीक है, तो x एक्सिस के पैरेलल लाइन यानी ऐसा कुछ होगा, और यहाँ पे क्या कांस्टेंट होगा y बराबर k। अगर y बराबर k कोई लाइन लिखा हुआ है तो समझ लेना वो किसके पैरेलल आ रहा, x एक्सिस के पैरेलल आएगा, ठीक है। देखो अगर x लिखा है तो y के पैरेलल आएगा, अगर y लिखा है तो x के पैरेलल, उल्टा होता है। जैसे कोऑर्डिनेट में परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस y कोऑर्डिनेट होता है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस x कोऑर्डिनेट होता है, वैसे इसमें अगर y = कांस्टेंट तो x के पैरेलल है, और अगर x = कांस्टेंट तो y के पैरेलल है, और यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो उसको वहीं पे लिख के और उसी को लाइन को बढ़ा देंगे, यानी अगर इस कोऑर्डिनेट की हम बात करें तो आएगा 0, k, ठीक है। चलो एक दो लाइन ड्रॉ करते हैं, देखते हैं क्या कैसे होता है।
पहले तो हमने बोला कि एक लाइन तुम ये ड्रॉ करो, फिर हमने बोला एक लाइन तुम ये ड्रॉ करो। ठीक, चलो हमने क्या किया, एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाया। ठीक, उसके बाद हमने इस पे x इज इक्वल टू 2, जैसे हमें दिखा x इज इक्वल टू 2, दिमाग में तुरंत आया y एक्सिस के पैरेलल, तो यहाँ पे तो हमने पहले लिख दिया 2, 0 और y एक्सिस पैरेलल मतलब ऐसे बन जाएगा। ये तुम्हारा कौन सा लाइन हो गया, x इज इक्वल टू 2। दूसरा हमें ड्रॉ करना है y इज इक्वल टू क्या, 3। अच्छा, y इज इक्वल टू 3 जैसे दिमाग में आया तो x एक्सिस के पैरेलल होगा, तो सबसे पहले तो y के पास पहुंच के हम उतना ही कोऑर्डिनेट लिख दिए, और x एक्सिस पैरेलल होगा मतलब ये। ठीक है, ऐसा बन सकता है। अब अगर हम इस पॉइंट, अब अपना क्वेश्चन खत्म, ये भी ड्रॉ हो गया, ये भी ड्रॉ होगा। ये लाइन कौन सा आ गया बच्चा, y बराबर 3। ठीक है, ध्यान से देखना इस बात को। अगर यहाँ पे एक पॉइंट हम और लिखना चाहें तो तुम इसको क्या लिख सकते हो, 2, 3। क्या लिख सकते हो, 2, 3। ठीक है, क्योंकि देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस x एक्सिस से कितना है 2 और y एक्सिस से x एक्सिस से कितना है 3, y एक्सिस से कितना है 2 और x एक्सिस से कितना है 3, तो 2, 3 आ जाएगा। ध्यान से देखना, अगर हम ये बोलते कि फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन which is parallel to y axis and passing through 2, 3, parallel to y axis and passing through 2, 3, यानी दोनों दे दिया हमने, 2x भी दे दिया और y। इस टाइप से नहीं लिखा हमने ये बोल दिया कि 2, 3 से पास करेगा। तो ध्यान रखना, जिसके पैरेलल बोला गया है y एक्सिस के पैरेलल बोला गया, इसका मतलब x कोऑर्डिनेट आने वाला है। अगर y एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन है तो इसका मतलब कौन कांस्टेंट होगा, x वाला कोऑर्डिनेट कांस्टेंट होगा, और अगर x वाला कोऑर्डिनेट कांस्टेंट होगा तो हमें सिर्फ क्या देखना होगा, 2 देखना होगा। यानी हम बोल देंगे x इज इक्वल टू 2। क्या बोलेंगे, x इज इक्वल टू 2। देखो उल्टा होता है, मैंने पहले बोला अगर y एक्सिस के पैरेलल है तो x पे ध्यान देना है, अगर x एक्सिस के पैरेलल बोला गया तो y पे ध्यान देना है। ठीक है, चलो एक एग्जांपल और करते हैं। देखो इसमें दिक्कत बहुत होती है सबको कि 2, 3 से पॉइंट है एक और y एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचना है ना। बहुत लोगों को दिक्कत होती है, इवन 12th पास वाले बच्चों को दिक्कत होती है। ठीक, देखो ध्यान से, इसलिए इसको थोड़ा सा ज्यादा हम बता दें। मान लेना यहाँ पे अपने पास एक पॉइंट है 4, 7। ठीक है, अपन को एक लाइन बताना है जो x एक्सिस के पैरेलल हो, लाइन पैरेलल टू, पूरा नहीं लिख रहे हैं अंग्रेजी में, पैरेलल टू x एक्सिस। अब जैसे पता चला, अच्छा पैरेलल टू x एक्सिस मतलब y कांस्टेंट होना चाहिए। जैसे पता चला कि पैरेलल टू x एक्सिस पूछा गया, इसका मतलब y कांस्टेंट होना चाहिए। और कहां से पास कर रहा है, 4, 7 से पास हो रहा है, और वो लाइन जो है 4, 7 से पास होना चाहिए। तो x एक्सिस के पैरेलल यानी y कांस्टेंट होना चाहिए, तो y की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 7, तो कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू 7। ये लाइन आ जाएगा। अगर हम पूछ ले लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, जैसे हमें दिखा कि अच्छा y एक्सिस होगा तो x कांस्टेंट होगा, x कांस्टेंट होगा और 4, 7 से पास कर रहा, तो इसमें x कितना है, 4, तो कितना आ जाएगी, x इज इक्वल टू 4। एक लाइन आएगा जो कि कांस्टेंट रेजिस्टेंस बना रहेगा हरदम, कितना, 4, 4, 4। ठीक, इतना आप क्लियर हो गया होगा, इस पे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं। ठीक है, चलो स्लोप हमने पढ़ लिया, कोऑर्डिनेट एक्सिस के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, अब हम धीरे धीरे बढ़ेंगे अपने ग्राफ की तरफ। ठीक, तो सबसे पहले हम खींचेंगे लीनियर ग्राफ। ठीक, फिर खींचेंगे लीनियर ग्राफ। सबसे पहले हम खींचते हैं लाइन का। ठीक, ग्राफ ऑफ स्ट्रेट लाइन, हेडिंग डाल लो, ग्राफ ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, देखो कांस्टेंट वाला अपन सीख लिया, y इक्वल टू 3, y इक्वल टू 4 दिया जाएगा तो हम बना लेंगे। चलो ठीक है, फिर भी हम बोल दे रहे हैं, मान लो बोला गया y इक्वल टू कोई कांस्टेंट, तो यार ये तो सबको पता है, अभी अभी जस्ट बनाया। ठीक, ये पहला है, ग्राफ का पहला है ये, y इक्वल टू कांस्टेंट मतलब कितना होगा, y इक्वल टू कांस्टेंट, x एक्सिस के पैरेलल होगा, मतलब कैसे होगा, ऐसे, गलत कर दिया क्या, चलो ठीक है, ऐसे, हाँ ये सही है, y इक्वल टू कांस्टेंट, क्योंकि ये वाला हमको पता है x कांस्टेंट होता है, क्योंकि किसके पैरेलल है, y एक्सिस के पैरेलल। तो ये अपन सीख रहे हैं y बराबर कांस्टेंट अपन
ड्रॉ करने की, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी।